वाइब्स के एक और धमाकेदार एपिसोड को लेके मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद आपके साथ मौजूद। हमारे तमाम व्यूअर्स को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और सब इस पे खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे फेस्टिवल आते हैं तो बॉलीवुड के अंदर भी तेजी आती है और ऐसे इवेंट्स में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यार अपनी फिल्में ऐसे इवेंट्स के अंदर रिलीज करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बम्पर तादाद में आवाम आए और फिल्म को देखे। अभी जो दिवाली गुजरी है इसमें आपके सामने फिल्म आई है भूल भुलैया 3 कार्तिक आर्यन की। अब ये कैसी फिल्म है? क्या ये अपनी पिछली साबका दो फिल्मों से बेहतर है या उनसे गई गुजरी है? इस पे आज हम बात करेंगे और दिवाली का कितना फायदा हुआ इस फिल्म का, क्योंकि बड़ी हैवी कास्ट है। लेकिन इससे पहले मैं उमर भाई की तरफ जाऊं और हम इस फिल्म पे बात करें, आपसे विनती है दिवाली की खुशियां मनाएं, लेकिन सिने वाइब्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि इस चीज की मुझे और उमर भाई को आपसे अशद जरूरत भी है और ये हमारा आप पर हक भी है। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है आपके? बस हुसैन भाई, मैं खैरियत से हूँ। और मैं भी इसी रिक्वेस्ट के साथ व्यूअर से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सन वाइब्स को जो है वो जारी बात है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी जो सच्ची बात है, दिवाली बहुत अच्छे तोहफे डिजर्व करती है हुसैन भाई। इस दफ़ा जो दिवाली का ये तोहफा दिया गया है ना, भूल भुलैया 3, ये कि मुझे समझ नहीं आया यार ये किस तरह का तोहफा जो है वो दिया गया है। दिवाली जैसे एक फेस्टिवल इतने जिसमें बड़ा अच्छा तोहफे दिए जा सकते थे, तो तोहफा कोई समझ से भला तरह यकीन करें। कल रात नहीं को उमर मैंने भाई, देखी है फिल्म। नहीं नहीं उमर भाई, एक मिनट। मुझे पता है आपका जो होता है ना, एक हफ्ते के इख्तिताम पे जो दो रातें होती हैं वो आपकी भी दिवाली से कम नहीं होती, क्योंकि आपने फिल्मों के और वेब सीरीज के अंबार लगाए होते हैं। मनोरंजन की दुनिया में आप डूब जाते हैं, जो पूरा हफ्ता आप इंतजार करते हैं इन दो दिनों का। तो सर, ये दिवाली में जहाँ आपको एंजॉय करना था इन छुट्टियों के अंदर, तो आप किन भूल भुलैयों के अंदर खो गए कि आपको ये जो तीसरा पार्ट आया ये इतना पसंद नहीं आया? देखें, बुनियादी तौर पर तो जो भूल भुलैया की पूरी ये सीरीज चल रही है, तीसरी, ये हम जानते हैं कोई लॉजिक पे तो है नहीं, लॉजिक पर मबनी तो है नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब मैं 2007 की भूल भुलैया याद करता हूँ, अक्षय कुमार की, अमीषा पटेल की और परेश राहुल की, तो फिर मैंने कहा यार कि कितनी बुरी होएगी वो फिल्म। बड़ी मुझे पसंद है भूल भुलैया फर्स्ट जो है, कंसेप्ट जो भी दिया गया, बात जैसी भी है, लेकिन उसमें बड़े अच्छे तरीके से एक्टिंग हर किसी ने अच्छी की है। फिल्म भी अच्छी थी 2007 में, आप बेहतर बता पाएंगे, मेरा ख्याल है हिट भी हुई होगी। तो मैंने कहा यार कितना स्टैंडर्ड गिरा होएगा। सेकंड फिल्म फिर जो है कार्तिक आर्यन तब्बो थी उसमें, और अब मैंने कहा कितना स्टैंडर्ड गिरा होएगा। लेकिन कल रात मैंने शुरू की, पहले 5-10 मिनट मैंने ग्रेसिंग मार्क्स देने की कोशिश की, चलो यार कोई स्टोरी बनने दो स्टोरी माधुरी है क्या, अभी देखें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन यकीन करें, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मुझे ना जो है वो मेरा आप क्या कहूँ कि टेम्पर के, यार ये क्या बता रहे हैं, यार क्या दिखा रहे हैं। टाइम ग्रेस दे नहीं, देकर शायद अब उठे फिल्म, अब उठे फिल्म। आप रात को देख रहे थे भूत भुलैया 3, तो आपको वो हवेलियां देख के और वो शाय शाय की आवाजें सुन के कोई खौफ भी फील नहीं हुआ? ऑफ के सन में ही हो रहा था यार, ये क्या बता रहे हैं, क्या मतलब। एक तो एक्टिंग भी बड़ी अजीब सी थी, फिर वो ट्रीटमेंट भी फिल्म का अजीब सा था। मतलब कि ये चीजें बंदे पर सहर तारी करती हैं। आपने सही कहा, ये मूवीज जो होती हैं हॉरर बनाने की या इस तरह की थीम्स की बनाने की कोशिश की जाती है कि आदमी थोड़ा सा इनके शहर में आए, आदमी थोड़ा सा खुद वो हॉरर सा फील करे सारा। लेकिन नहीं, जो है वो मेरी जाती ये राय है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी जाती राय में तो अच्छा, ऐसा नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद अपनी भी दूंगा राय इसमें। कौन से ऐसे आप 3 पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फिल्म के जरिए जो आप कहेंगे यार इस वजह से मैं यही कहूंगा कि मुझे मजा ही नहीं आया कि मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया था। ये कॉन्सेप्ट पहले कामयाब रहा है, इसमें थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है और हॉरर और कॉमेडी का तड़का भी होता है। तो आपकी नजर में कौन से ऐसे 2 या 3 पॉइंट है जो आपको लगा यार इसकी बुनियाद पे इस फिल्म में दम नहीं? सबसे पहली बुनियाद तो ये कि इसमें जो मेन एक्टर रहा है, उनकी जो यहाँ तक पहुंचने में जो शुरू में ही 5-10 मिनट दिखाते हैं कि वो कैसे कैसे लोगों को किस किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं, किस तरह जो है वो लोग, वहीं से होता है यार ये कुछ ना ज्यादा ही बेवकूफ बना रहे हैं। उसके बाद जब बकायदा वो असाइनमेंट मिलती है, असाइनमेंट पर जाते हैं हवेली और सारा, उसमें जिस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, जिस तरीके से ड्रैग कर रहे होते हैं चीजों को, जिस तरीके से बढ़ा रहे होते हैं चीजों को,
वो मुझे हुआ ये देख करके यार, ये आज का व्यूवर तो इस तरह का नहीं है। आज का व्यूवर तो बड़ा फास्ट पेस चीजें चाहता है सारा। लेकिन मैं हैरान हुआ, फिल्म खत्म होते ही मैंने चेक किया तो फिल्म तो बड़ी हिट हुई हुई। अब मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार क्या सोचकर जो है वो इस तरह ये हिट फिल्म हुई है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भूल भुलैया पार्ट फर्स्ट थी, यानी 2007 वाली, मैं उसकी थीम के साथ भी, यानी उसकी थीम भी कोई लॉजिकल कोई इस तरह की नहीं थी, लेकिन फिर भी यार उसमें ना मनोरंजन था। उसमें एक तरह का मनोरंजन था, अक्षय की वजह से, अमीषा पटेल, परेश रावल की वजह से। इसमें तो मनोरंजन भी नहीं था, जो सच्ची बात। मैं आपकी बात से यहाँ पे एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा भाई, जो आपकी भी सोच है, मेरे अंदर ये सोच थी कि शायद जबरदस्ती बहुत ज्यादा सिचुएशनल कॉमेडी घुसाने की कोशिश की गई हाँ, है। मतलब तासुर ये दिया जा रहा है कि हमने देखे जी, हमारे पास राजपाल यादव भी है, हमारे पास संजय मिश्रा भी है, हमारे पास विजय राज भी है, ये सब एक्टर जो है, और कार्तिक आर्यन खुद, उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है, और वो कहीं ना कहीं उनकी, लोग कहते हैं कि वो अक्षय कुमार को कॉपी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मनवाया है कि उनकी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, जिसका सबूत पिछली फिल्म की भी कामयाबी है और इसकी भी है। तो मुझे ये लगा कि इतना जबरदस्त कॉम्बो है, माधुरी दीक्षित इसमें है, विद्या बालन का कॉम्बो है, और आपको पता है पहली फिल्म तो थी ही विद्या बालन की, असल जो एक मंजुलिका का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन सर वही बात है कि एक देख में मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गए, और कुछ ज्यादा ही हो गए, मिर्चें बहुत तेज हो गई। तो आप संजय मिश्रा जैसे होनहार एक्टर को सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सके, राजपाल यादव की जो कॉमिक एक्टिंग की जो उसकी क्लास है, उसका भी सही तरह फायदा उठाया नहीं जा सका। और मुझे समझ नहीं आई कि विजय राज जैसा पक्का एक्टर जो है, बिल्कुल मंजा हुआ एक्टर, कितना जाया किया गया उसको। और आखिर में जिस तरह माधुरी दीक्षित, सबसे बड़ा सवाल जो मेरे अंदर है ना सर, कि माधुरी दीक्षित जो है वो पूरे जहां का रोमांस रही है एक टाइम में, कम से कम सब कॉन्टिनेंट की सतह पे, उन्होंने ये फिल्म सिलेक्ट क्यों की है? एक तो वाती इंटरमिशन के बाद आ रही हैं, और जब वो आ रही हैं, उनको मुझे लगा कोई अच्छे मकालमे नहीं दिए गए, उनका रोल मुझे विद्या के आगे दबा दबा दिखाई दिया। तो ये मुझे समझ नहीं आई, मतलब इन चीजों की। नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट ये बातें की हैं सारे का सारा। मुझे असल में ऑल ओवर ना लगा ऐसे कि फिल्म का ट्रीटमेंट ही बहुत पुअर था। यानी आपने जो जज्बियात में जाकर बातें की ना कि माधुरी को अच्छे मुकाबले नहीं दिए गए, विजय राज को सही तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, वो ऑल ओवर लग रहा था कि ट्रीटमेंट नहीं फिल्म का अच्छा हुआ। लेकिन इसमें हम इन एक्टर्स को, इन बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी हम बरी नहीं कह सकते कि यार थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्ट पढ़ कर अंदाजा हो जाता है ना कि आप क्या करने वाले हैं। अब विजय राज बड़े एस्टेब्लिश्ड कॉमेडियन हो चुके हैं, कॉमेडियन छोड़कर उनको जिस भी तरीके का रोल दिया जाए वो अच्छा रोल कर लेते हैं। अभी कोविड के दौरान वो उनका एक आई थी फिल्म फार्म हाउस या क्या का नाम था। तो बहरहाल वो एक, माधुरी की आपने बात कर दी, अब माधुरी की यार एक्टिंग की बात करना तो सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है ना। माधुरी दीक्षित की बात करना, इवन उन्होंने इसके बाद भी जो फिल्में की हैं कई, वो इनका सीजन वगैरह भी आए हैं, तो उनकी तो एक्टिंग पर बात। लेकिन ये फिल्म तो देख करके यार माधुरी क्या इतनी फर्क थी कि उन्होंने इस फिल्म को ओके कर दी। और आप माने या ना माने, हकीकत ये है कि माधुरी का नाम आती है ना, लोगों के जहन में रोमांस आता है, लोगों के जहन में निस्वानियत आती है। माधुरी से डरेगा कौन? माधुरी वो ऐसे ऐसी एक्ट्रेस ही नहीं है कि वो आदमी उससे खौफ ज्यादा हो जाए, तो वो मतलब ऐसा हो नहीं सकेगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, विद्या बालन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, उनको जो स्पेस दी गई बेहतर इस्तेमाल किया, कहीं भी नहीं लगा कि उनके आगे माधुरी जैसी एक्ट्रेस हैं। स्पेशली जो उन दोनों का एक मिक्स आपस में डांस था, जो उनके पिछले जन्म के हवाले से था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या का ना देवदास वाला डांस आ गया यार, तो ये बहुत अच्छा था उसमें। लेकिन विद्या आई, और मैं समझता हूँ अगर आप मुझसे पूछें, विद्या इस फिल्म में सबसे ऊपर थी अपने एक्टिंग के हिसाब से। कार्तिक आर्यन, मैं उनके बारे में तो राय दूंगा अपनी बात में, लेकिन आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि वो अक्षय कुमार का खला पूर्ण कर पाए हैं? और अगर आप कहेंगे कि नहीं कर पाए, तो जो बॉक्स ऑफिस पे उनकी फिल्में धूम मचा रही हैं, चाहे वो भूल भुलैया 2 में हो, 3 में हो, अक्षय के जूते उनको फिट तो आगे हैं, उमर भाई। हुसैन भाई, इसमें कार्तिक आर्यन की ये मैं बात इसलिए मेरे लिए हैरान कुन है कि मेरे लिए ऑल ओवर ये फिल्म का हिट होना हैरान कुन है। अब ये आर्यन की वजह से तो हिट नहीं हुई होगी, इसमें हमें पता नहीं, रिसर्च करनी पड़ेगी कि दिवाली फैक्टर था, क्या फैक्टर था कि लोगों ने बड़ी तादाद में सिनेमा का रुख कर लिया, देख ली इस फिल्म को, देख लिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये फिल्म आर्यन की वजह से हिट हुई है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ हिट से मुराद के देखी गई है। उसको देखे जाने के पीछे फैक्टर्स तो कई हैं, जारी बात है, उसमें माधुरी भी का भी है, प्लस भूल भुलैया 3 का भी, भूल भुलैया का नाम भी इसमें है,
विद्या बालन का आपने जिक्र किया, विजय राज वगैरह, वो तो सारा एक कॉम्बो फैक्टर होता है ना, जो जो सारा ये प्ले करता है। तो मेरा नहीं ख्याल। और दूसरा आपने जो कहा, आप बेशक देख लें, मतलब कि अभी बल्कि मैंने ये फैक्ट मैंने आपसे रिकॉल करवाया था कि हुसैन भाई मुझे वो साल बताइएगा जब आई थी ये भूल भुलैया फर्स्ट आई थी, तो आपने कहा 2007 का। तो कोई भी व्यूअर जो है वो देख सकता है पार्ट फर्स्ट जाकर, अब तो आप दस्तयाब होगा 2007 वाला, अक्षय वाला और तब्बू वाला, वो देखे और उसके बाद इसको देखे, फर्क साफ जाहिर हो जाएगा, साफ ऑल ओवर आप ट्रीटमेंट पर। आपकी बात ठीक है उर्वे, लेकिन मैं ना इसमें जाते जाते एक बात कहूंगा। जो इसमें मैं मानता हूँ आपकी बात ठीक है, कार्तिक का रोल शुरू में बहुत ड्रैग था, वो एक दो नंबर किस्म का सन्यासी दिखाया गया जो शुभदाबाजी करके इस तरह चल रहा है। लेकिन सर जब आखिर फिल्म एंड हो रही, आखिरी 20 मिनट में जो उसने अपनी डेप्थ दी है ना, कि पुनर्जन्म का राजकुमार जिसके अंदर नस्वानियत पाई जाती है, वो जो उसकी एक्टिंग थी, सीरियसनेस, वो बहुत कमाल की थी। और मतलब वो आपने ना एक अपना वो डेप्थ दी है कि एक तरफ मैं मुकम्मल कॉमेडी कर रहा हूँ तो एक तरफ मैं इतना सीरियस रोल कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद पुराने जमाने के जो था ना मोहम्मद शाह रंगीला, वो भी ऐसे ही होता होगा। तो वो थोड़ी सी मुझे उसमें वो आई, उसकी झलक दिखाई थी। लेकिन बहरहाल एक फ्लेवर था। आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि पिछली फिल्मों को कंसिडर करें उसके मुकाबले में हल्की थी, लेकिन जनता बादशाह है सर उमर भाई, जनता बादशाह है। पहले दिन ही 35 करोड़ का बम्पर बिजनेस दिया है, तो फिल्म तो कामयाब हो चुकी है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जो जिस तरफ ये इशारा किया ना पूर्ण जन्म का, और वो अच्छा, ये तो उसका एक जुजवी पार्ट है ना, एक जुजवी यानी हिस्सा है फिल्म का ऑल ओवर सारा। लेकिन ये हिस्सा भी फिल्म के ऑल ओवर जो पुअर ट्रीटमेंट था उससे बचा नहीं सका। शायद उम्मीद हो, फिल्म बनाने वालों को उम्मीद हो कि यार शायद ये हिस्सा फिल्म को ऊपर ले जाएगा। आपने जो बात की कि शुरू में खलंडरा सा वो सन्यासी 2 नंबर दिखाकर और बाद में इस तरह का रोल देना, लेकिन अगर आप मेरी जाती राय पूछे तो मेरे ख्याल से ये हिस्सा भी फिल्म को बचा नहीं सका। चलिए ठीक है, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम आज की सभा को रैप अप करते हैं कि मुझे तो लगता है कि अब ये मंजुलिका, ये भूल भुलैया सीरीज जो अब हमने ये आखिरी देख लिया ना, अब इसका कोई मजीद आगे चौथे सीक्वल की कोई जरूरत रह नहीं गई है। अब ऐसा कोई राज नहीं रहा, ऐसी कोई चीज नहीं रही। आई थिंक अब इस सिलसिले को रैप अप कर देना चाहिए। कार्तिक आर्यन में सलाहियत है, वो किसी और तरह की फिल्में करें, एक्शन में आए या और इमोशनल फिल्में करें। बट आई थिंक ये जो है ना पूरा जो एक सीक्वल 2007 से हम मतलब इस तरह हम देखते आ रहे थे, इस फिल्म के बाद आई थिंक अब बनता है कि अब इसको ना बंद कर दिया जाए। भाई भूल भुलैया ही नहीं बल्कि सीक्वल्स का तजुर्बा कई फिल्मों का नाकाम रहा है। हम इससे पहले ही मेरा ख्याल है बात कर चुके हैं। तो बहुत सी फिल्मों का नाकाम रहा है, इक्का दुक्का फिल्में हम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जिनका कामयाब रहा हो, जिन्होंने पहले से भी ज्यादा एक बेहतर ट्रीटमेंट दिया हो, बेहतर स्टोरी दी हो, बेटर बेटर ग्रेस्प किया हो। तो सीक्वल का तजुर्बा तो इसका तो बहुत ही मैं नाकाम समझता हूँ। और हम व्यूवर्स को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए ओपन एक इन्विटेशन दे रहे हैं कि वो जाएं, खुद जाकर पहला देखें जो 2007 वाली भूल भुलैया उसको देखें, और फिर दोबारा इसको देख कर कहेंगे कितना ज्यादा फर्क है, फर्क साफ जाहिर हो इवन जाए। सर मैं यही कहूंगा, मैं उमर भाई को एंडोर्स करता हूँ, इवन पार्ट 2 भी आपको शुरू इससे में कहीं ना बेहतर। कहीं अक्षय कुमार की कमी फील होती है, लेकिन वो इससे बहुत बेहतर था और तब्बू ने उसमें कमाल किया था, जो उन्होंने डबल रोल किया था, बहुत जबरदस्त था। बहरहाल हमारा काम है आपके सामने फिल्मों को लेके आना, ऐसी फिल्में जो आप देखना चाहते हैं, ऐसी फिल्में जो जनता में पज़िराई हासिल करती हैं। ठीक है, ये यही तो फिल्मों का जादू है कि कुछ फिल्में आपको वैसे स्क्रीन पर अच्छी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं जनता को कौन सी अदा भा जाती है कि वो उसको आसमानों पर बिठा देती है। बहरहाल लाते रहेंगे आपके सामने इस तरह की फिल्में, और फिल्मों पे चर्चा मेरी और उमर भाई की जारी रहेगी। बहुत जल्द एक और धमाकेदार कांटेदार फिल्म के साथ बहुत ही जल्द आपके सामने मैं और उमर भाई आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।